रेवाड़ी से कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरकार की नाकामियों को उजागर करने के लिए सड़कों में बने गड्ढों में चिरंजीव राव ने किया पौधारोपण। विधायक बोले, सरकार को करे जगाने का काम। अगर अभी सरकार और प्रशासन नहीं जागे तो आगे हर गड्ढे में किया जाएगा पौधारोपण। कांग्रेस विधायक ने पीसी कर सरकार की नाकामियों को गिनाया। मौजूदा सरकार और जिला प्रशासन की नाकामियों को उजागर करने के लिए रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव ने अनोखा तरीका अपनाया और उन्होंने NH-71 फ्लाईओवर के नीचे रोड में बने गड्ढों में पौधारोपण कर अपनी नाराजगी जाहिर की। विधायक चिरंजीव राव ने कहा कि सरकार और जिला प्रशासन द्वारा जनता की समस्याओं की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जहां से रोजाना हजारों लोग निकलते हैं वहां पर एक अच्छा रोड होना चाहिए, वहां पर बड़े बड़े गड्ढे हैं और शहर के पार्कों में जहां पर पेड़ पौधों की तरफ ध्यान देकर पार्कों का सौंदर्यीकरण होना चाहिए, वहां पर भी लोगों को परेशान होकर विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है। इसलिए हमने इस सोई हुई सरकार और प्रशासन की आंखें खोलने के लिए रोड पर बने गड्ढों में ही पौधारोपण कर दिया, क्योंकि सरकार द्वारा रोड तो बनाए जाएंगे नहीं, कम से कम पर्यावरण तो संतुलित रहे। विधायक चिरंजीव राव ने कहा कि दक्षिणी हरियाणा शिक्षा के क्षेत्र में लगातार पिछड़ा जा रहा है। इसी बीच वर्ष 2015 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा रेवाड़ी लड़कों के कॉलेज के लिए आवंटित 5.32 एकड़ जमीन आवंटन आदेश हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा वापस लेकर इस जमीन के टुकड़ों को निजी शिक्षण संस्थानों को नीलाम करने से फिर साबित हो गया है कि खट्टर सरकार दक्षिणी हरियाणा के साथ विकास कार्यों में सौतेला व्यवहार कर रही है। विधायक ने कहा कि जहां पर लड़कों का कॉलेज बनने वाला था वह राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार बावल विधानसभा में है और कोसली विधायक लक्ष्मण यादव जी रेवाड़ी में रहते हैं। यहां बनने वाले लड़कों के कॉलेज से तो पूरे जिले के युवाओं को फायदा होना था, तो फिर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल जी और विधायक लक्ष्मण यादव इस मामले पर चुप्पी कैसे साधे हुए हैं। इस मसले पर तो सभी को एकजुट होना चाहिए और सरकार पर दबाव डालकर लड़कों के कॉलेज को यहां पर बनवाना चाहिए, तभी जनता के हितैषी कहलाएंगे, नहीं तो जनता आने वाले समय में इन जनप्रतिनिधियों को सबक सिखाएगी। विधायक चिरंजीव राव ने कहा कि सरकार की मंशा साफ है कि दक्षिणी हरियाणा में कोई विकास कार्य न हो। सैनिक स्कूल गोटपाली भवन व भक्त फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर के कृष्ण नगर कोसली रीजनल सेंटर का भवन निर्माण भी विगत 7 सालों से पूरा नहीं हो पाया है। रक्षा विश्वविद्यालय बिनौला बनेगा भी या नहीं कोई नहीं जानता। रेवाड़ी जिले के 9 सरकारी कॉलेजों में केवल 2 में ही स्थायी प्रिंसिपल है। सरकारी कॉलेज में पढ़ाने को न प्राध्यापक है और न ही शिक्षा का आधारभूत ढांचा, जो बताता है कि खट्टर सरकार अहीरवाल में शिक्षा विस्तार व शिक्षा ढांचे की मजबूती के लिए कितनी गंभीर है। चिरंजीव राव ने कहा कि गांव खदेरी में PHC सरकारी स्कूल में चल रही है तो बच्चे पढ़ेगी कहाँ। इस तरह से मौजूदा सरकार की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। पिछले काफ़ी समस्या से दिनों से एक समस्या ये है जो आए दिन लोगों को होती है, एक्सीडेंट होते हैं। पिछले दिनों में एक नौजवान ने अपनी जान भी गंवा दी थी और इस मुद्दे को हम लोग लगातार उठा रहे हैं। और खुद जो यहाँ के केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने आज से 5 महीने पहले ये कहा था कि 1 हफ्ते के अंदर ये रोड बन जाना चाहिए। आज 5 महीने बीतने के बाद भी ये रोड नहीं बन पाया है। 2 हमारे यहाँ के जो मंत्री हैं, हमारे चाहे ग्रेवेंस के चेयरमैन हों ओम प्रकाश जी ने, उन्होंने भी कह दिया ये बन जाना चाहिए। बनवारी लाल जी भी यहाँ आए थे, उन्होंने भी ये कहा था। तो आज जो ये सोया हुआ प्रशासन है उसको जगाने के लिए हम लोगों ने आज यहाँ पर पौधारोपण कार्यक्रम किया है। हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने फैसला किया है कि अगर ये अपनी गहरी नींद से नहीं जागते हैं तो शहर के जितने भी गड्ढे हैं वहाँ पर हम इसी तरह से पौधे लगाएंगे, ताकि इस सोई हुई गूंगी बहरी जो हमारा प्रशासन है उसको जगाने का हम काम करें। क्योंकि देखिए, गड्ढे का भरने का तो ये काम नहीं कर रहे हैं, कम से कम जब ये पेड़ लग जाएंगे तो पर्यावरण तो बेहतर होगा। तो कहीं ना कहीं हमारी जो मुहिम है वो यही है कि भी ये प्रशासन जाग जाए, ये सरकार जाग जाए, हमारे यहाँ के जो चेयरमैन हैं वो जाग जाए, क्योंकि उन लोगों को चुनकर यहाँ की जनता ने भेजा है। पर आज 9-10 महीने हो गए, उसके बावजूद भी आज शहर के अंदर कहीं हालात नहीं बदले हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा आपके माध्यम से यही कहना है कि इस गूंगी बहरी प्रशासन को जगाने के लिए आज हम लोगों ने ये पौधारोपण यहाँ पर किया है सांकेतिक रूप से। तो हमें दुख है कि एक छोटे से टुकड़े को बनाने के अंदर इतना समय लग गया। जब एक केंद्रीय मंत्री कह चुका है, 2-3 मंत्री कह चुके हैं, विधायक कह चुके हैं, यहाँ का DC कह चुके हैं, उसके बावजूद भी अगर काम नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि ये जो प्रशासन है
ये पूरी तरह से गहरी नींद में सोया हुआ है और इनको जगाने के लिए हम इस तरह के कार्यक्रम आने वाले समय के अंदर करते रहेंगे और हम इस सोई हुई सरकार को और चाहे ये सोया हुआ प्रशासन इसको हम जगाते रहेंगे। उसमें हट बनाए गए थे, आज वो खंडर हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं भाजपा सरकार एक सौतेला व्यवहार हमारे सहीवाल के साथ और पूरे दक्षिण हरियाणा के साथ लगातार हो रहा है। तो मैं तो इस सरकार से यही कहना चाहूँगा कि क्या कारण है आपका कि हर तरह से पक्षपात जो है इस इलाके के साथ हो रहा है। आप देखिए, जब भी हमने पिछले दिनों में इस बात के ऊपर आवाज़ उठाई थी, सरकार की तरफ से यही हमेशा जवाब आता है कि भाई हम लोग दक्षिण हरियाणा को सबसे आगे रखते हैं, पर हर तरह से हमारे साथ आप देखिए ये जो व्यवहार है वो खराब हो रहा है। पिछले दिनों के अंदर मीरपुर यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे, वहाँ प्रेस को अंदर नहीं घुसने दिया। कोसली के अंदर अभी पिछले दिनों के अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे, वहाँ पर सीएम इन्होंने जो आपके एजुकेशन मिनिस्टर थे उनसे उनको मिलने नहीं दिया। उसका कारण यही है कि प्रेस जो है आज सवाल करेगी सरकार के नुमाइंदों से कि पिछले 7 सालों में आप लोगों ने क्या किया, और इनके पास कोई जवाब नहीं, क्योंकि अगर इन्होंने विकास कार्य करे होते तो ये जवाब दे पाते। आप देखिए सड़कों की हालत इतनी ज़्यादा खराब आज पूरे शहर के अंदर हो चुकी है। मेरे पास आए दिन लोगों के फ़ोन आते हैं कि भी सीवरेज जो है वो ओवरफ्लो पूरे शहर के अंदर हो गया है। आप देखिए पार्कों की जो हमारी हालत है वो कितनी ख़राब होगी। आए दिन लोगों को अपने इन बेसिक सुविधाओं के लिए हड़ताल करनी पड़ रही है, अपने लिए आवाज़ उठानी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं इससे पता चलता है कि जो हमारा ज़िले का प्रशासन है वो अपने कानों के अंदर रुई डालकर बहुत गहरी नींद पे सो रहा है। तो आज उनको जगाने के लिए आप लोगों के माध्यम से आज हम लोग एक प्रदर्शन अपना विरोध करेंगे। एक तो हम चाहते हैं कि पर्यावरण बेहतर होए, इसलिए आज शहर में जितने भी गड्ढे हैं उनके अंदर हम लोग पौधा लगाकर सरकार को एक शांतिक तरीके से जगाने का काम करेंगे कि शहर को जो बेसिक सुविधाएं हैं वो इनको देनी चाहिए।